दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का ये संविधान का अंक है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। जो पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। ये पूरा तैयारी लिख लिख के कराई जा रही है आपकी संविधान की महत्वपूर्ण भाग। तो आज देखते हैं अनुसूचियाँ, कितनी अनुसूचियाँ हैं और किस अनुसूची में क्या है। ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, एक प्रश्न इसका ज़रूर आता है। तो मूल संविधान जो लिखा गया था जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय, तो 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थीं? 8। और आज वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। मतलब 4 अनुसूचियाँ और जोड़ दी गई हैं बाद में। तो ये सारी अनुसूचियाँ देखते हैं, महत्वपूर्ण हैं, किस अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या है। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है। क्या क्या है पहली अनुसूची में? राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। तो राज्य कितने हैं भारत में? 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र का इसमें वर्णन किया गया पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। पदाधिकारी, भारत के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से हैं जिनके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है? एक तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। तो इतने पदाधिकारी आते हैं जिनकी वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। ये लिखते जाना, ये नोट करते जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। शपथ किस में है? भाग तीसरी अनुसूची में है, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची, इसके अंतर्गत भारत के सभी 28 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी, दो संघ राज्य क्षेत्र के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। के अंदर भारत के सभी 28 राज्यों तथा 2 राज्य क्षेत्र कौन कौन से? दिल्ली, पांडिचेरी के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का इसमें वर्णन किया गया है। और 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं इस अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। क्या क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में इसमें उपबंध है 5वीं अनुसूची में। छठी अनुसूची, इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। किस किस के बारे में? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके बारे में, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया इन 4 जगह की। 7वीं अनुसूची, इसमें संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन के बारे में उपबंध किया गया है। क्या है इसमें? संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। संघ और राज्यों के मध्य में शक्तियों का विभाजन कैसे होना है और इसके बारे में उपबंध इसमें किया गया है 7वीं में। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय है, 97। राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। 3 सूचियां हैं ये कौन सी अनुसूची में है? ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आती हैं। और ये वाला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं, ये किस अनुसूची में आता है इसका वर्णन? ये अनुसूची 8वीं अनुसूची में जोड़ा गए हैं 22
देखो, जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषा थी। कितनी थी? 14 भाषा जो मूल संविधान था। 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो 4 जोड़ी गई थी, सो हो गई 18 92 संविधान संशोधन से। और बाद में इसमें और जोड़ी गई, तो फिर ये हो गई टोटल 22 भाषाएं इसमें हैं वर्तमान में। 9वीं अनुसूची क्या है? इसमें कुछ अधिनियम और विनियमों के विधि मानकीकरण का उपबंध किया गया है। इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 284 अधिनियम है इसमें, जिसको न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसको प्रथम संशोधन 1951 में इनको जोड़ा गया था। ये 10वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान हैं, दल बदल। और 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया है, दल बदल वाली। ये कौन सी है? 10वीं अनुसूची है। और 11वीं अनुसूची है, इसमें पंचायतों की शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। पंचायतों की को शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया है इसको 11वीं। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियों के बारे में है। ये 74वें संविधान से जोड़ा गया है 1992 में। 73 में है पंचायत वाला 11वीं अनुसूची, और 74 में है 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित। तो ये 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, और इनसे बहुत प्रश्न आते हैं, बार बार प्रश्न आते हैं अनुसूचियों से। तो इनको ध्यान से लिख लिख के याद कर लें, एक बार में क्लियर हो जाए। जो साथी नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर दें। नमस्कार।